एक जगह पे दो मियाँ बीवी रहते थे और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा। मतलब कि लगा लो कोई ऐसा दिन नहीं होता जहाँ पे उनकी लड़ाई ना होती हो। अब एक दिन आई उसकी दोस्त और उसके दोस्त ने कहा, उसके दोस्त ने ऐसे ऐसे बताया कि यार मेरा मतलब कि मेरा शौहर ना मुझसे ऐसे ऐसे लड़ता है, हर दिन लड़ता। कोई ऐसा दिन ही नहीं आया जब वो मुझसे कोई आराम से बात कर ले। ऐसे तुम पागल हो क्या, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया, ऐसे पता नहीं क्या ही हो जाता है उसको। तो अब वो कहती है चल मेरे पास तेरा मसले का हल है। मेरा ना एक पीर साहब है, तो वो ना 500 रुपये तो लेता है पर इतने बड़े बड़े मसले लोगों के हल कर देते हैं। वो जैसे तैसे भी करके किसी को तावीज़ दे देता है, पता नहीं किसी को क्या ही दे देता है। अब वो लोग गए, उसने अपनी मतलब के बीवी ने अपने दोस्त को कहा कि रुक यार, मैं ज़रा 3-4 दिन के अंदर थोड़ा टाइम निकाल के तेरे पास आती हूँ, उसके बाद हम लोग ज़रा पीर साहब के पास चलते हैं छुप के। अब वो लोग चले गए टाइम निकाल के। अब भाई उस पीर साहब ने कहा कि भाई पहले तो तुम 500 रुपये दो, मैं तुम्हें अभी के अभी बना के दे देता हूँ तावीज़। बीवी ने पीर साहब से बात करी कि या तो मेरा शौहर मतलब कि सुधर जाए या फिर मर ही जाए। मुझे बहुत तंग करता है, हर वक्त मुझसे लड़ाई करता रहता है। कोई ऐसा दिन ही नहीं आया है कि जब वो मुझसे लड़ाई ना करता हो। अब उस मतलब कि पीर साहब ने उसको एक तावीज़ बना के दिया और कहने लगा कि इसको तुम ईंट के नीचे मतलब कि किसी भी भारी चीज़ के नीचे रख देना। अब वो गई घर, उसने बाबा को 500 रुपये पकड़ाए और उसने उसको ईंट के नीचे रख दिया। अब 3-4 दिन गुजर गए और उसका शौहर मर गया। अब उसकी दोस्त आई और कहने लगी भाई तेरा मसला तो सही हल हो गया। उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहा तो उसकी सास ने सुन लिया और शोर में चलने लग गई, मेरे बेटों को इसने ही मरवाया, मेरे बेटों को इसने ही मरवाया है। ओए। अब उसकी दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक पीर साहब है, उसने ही हमें तो ये तावीज़ बना के दी है। अब वो लोग भाग के गए उस पीर साहब के पास और कहने लगे आपने या तो आप उसको ना ही कुछ करते या फिर आप उसको सुधार देते, आपने मार ही दिया हमारा बच्चा, लड़का यानी कि। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी तावीज़ के अंदर दिखा देता हूँ कि उस तावीज़ के अंदर मैंने क्या लिखा था। तुम लोगों में से कोई एक बंदा लेके तो आ जरा। अब वो लोग गए, उनमें से एक बंदा लेके आया तावीज़। उसने जल्दी से उसके हाथ से पकड़ा और मतलब कि उसको खोल के दिखा दिया, भाई मैंने इसके अंदर ये लिखा था कि तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे 500 खरे। तो दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि कुछ पीर साहब जो होते हैं ना, बस टाइम पास के लिए बैठे होते हैं या फिर उनको अपने पैसों से मतलब होता है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। जैसा कि एक सास और बहू की बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो वो लोग एक दिन एक पीर साहब के पास मतलब कि बहू एक पीर साहब के पास गई और कहने लगी मेरी सास ना मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती है, बहुत ज़्यादा, मैं तंग आ गई हूँ उससे। तो मतलब कि बाबा पीर साहब ने उसको एक तावीज़ दिया और कहने लगा जैसे तेरी सास तुझसे लड़ने लगे, इसको अपने दांत के अंदर फुल जोर से दबा देना, इतना जोर से दबा देना कि तुम्हारा मुंह खुले ही ना, मतलब कि फुल दबा के रख लेना। अब वो घर आई और उसको पैसे दे के आ गए घर। अब जैसे उसके सास लड़ाई करने लगे, उसने अपने मुंह के अंदर तावीज़ डाल लिया और जैसे जैसे उसकी लड़ाई बढ़ती गई उसने वो भी दबाती गई और अब 3-4 मिनट गुजर गया और वो खुद ही बोल बाल के चुप हो गई और कहने लगी दिल में सोचने लगी मेरी मतलब कि मेरी बहू कितनी मतलब अच्छी है। मेरे सामने मैंने उसका इतनी लड़ाई करी और मेरे सामने वो कुछ बोल भी नहीं रही है, तो कितनी अच्छी मेरी बहू। तो दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि पीर साहब वीर साहब कुछ नहीं होते, होती है तो बस अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है। अल्लाह हाफिज़।